तो हम आप लोगों को बता रहे हैं इमेज टैग और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा क्लास होगा वेब डेवलपमेंट का डे 4। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 2 दिन से जो वॉइस मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली वॉइस तो आप लोगों को सुनाई दे रहा था, बट मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया, मैं उस समय चेक नहीं किया। तो आज हमारा डे 4 है और आज हम इस डे 4 में सीखेंगे इमेज टैग। तो यहाँ लिख देते हैं इमेज imag.html, image.html। और इसी के साथ मैं शिफ्ट के साथ पाइप साइन दबाऊंगा, मेरा एम्बेड आ जाएगा और मैं यहाँ लिख दूंगा इमेज। यहाँ क्या लिख देता हूँ, इमेज। तो इमेज का मतलब होता है कि हमको एच टी एम एल कभी भी किसी भी इमेज को IMG टैग के अंदर में ही ढूंढता है, ठीक है ना। ये इमेज कैसे आएगा, चलते हम गूगल पे अब कोई इमेज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्रिकेटर का इमेज ले लिए, तो गूगल में गए और यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट, इस समय बड़ा फेमस है। पहले हम मान लीजिए कि एक सचिन तेंदुलकर का फोटो ले लेते हैं, एक इमेज ले लेते हैं। तो इस इमेज को गए और इस इमेज पे क्लिक किया, ठीक है। और इस इमेज पे क्लिक करके हम यहाँ से राइट क्लिक किए, सेव इमेज एज। तो हम अपने फोल्डर में चले जाएंगे, यहाँ जेपीजी इमेज है, तो यहाँ चलते हैं हम डी ड्राइव में और अपने वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में चलेंगे और उसमें डे 4 में चलते हैं और इस इमेज का नाम लिख देते हैं सचिन। क्या लिख दिया हमने, सचिन लिख दिया। एक और ले लेते हैं, एक विराट कोहली का ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं विराट कोहली। और इसका भी एक इमेज ले लेते हैं कोई भी, देखिए जैसे मान लीजिए ये ले लिया चाहे ये ले लिया, और सी इमेज पे राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज। यहाँ देख रहे हैं जेपीजी है, यहाँ लिख देते हैं विराट। एक रोहित शर्मा का ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे रोहित शर्मा। और एक फोटो ये ले लेते हैं चाहे ये ले लेते हैं, और इसको भी राइट क्लिक करके, ठीक है, सेव इमेज एज कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं रोहित। 3 इमेज हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 3 इमेज ले चुके हैं ऑलरेडी। हम यहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे, हम एक हेडिंग लिख देते हैं H1 या H2, बॉडी के अंदर H2, और इसमें लिख देंगे इमेजेज। क्या लिख देंगे, इमेजेज। इसके नीचे हम लगाएंगे IMG। ध्यान दीजिएगा, IMG में SRC एट्रीब्यूट में देखिए अल्ट, अल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर इसमें इमेज नहीं पाएगा तो इस अल्ट में लिखेगा। पहले अल्ट में देखिए हमारे पास क्या, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि सचिन, तो यहाँ पे फोटो लगाएंगे SACH, देखिए सचिन जा जेपीजी आ गया, सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा आ गया, सेव कर देंगे, सचिन आ गया। एक बार हम लाइव सर्वर करके देख लेते हैं कि क्या हमारा पेज दिख रहा है। तो हमारा पेज देखिए कुछ ऐसे दिख रहा है, देखिए हमारे HTML में इतना बड़ा इमेज आ गया है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे। फिर अगला हम चलते हैं, फिर एक IMG टैग लगाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या देंगे, और यहाँ लिख देंगे सचिन इमेज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं सचिन फोटो, सचिन का फोटो, ओके। और यहाँ पे हम IMG में लिख देंगे, हम मान लीजिए कि विराट, तो विराट का जेपीजी ये ले लिया फुल फाइल, और यहाँ पे लिख दिया हमने विराट फोटो। इसके बाद फिर हम एक IMG टैग लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे हम रोहित, रोहित डॉट जेपीईजी। और यहाँ पे लिख देंगे हम रोहित फोटो, ठीक है, सेव किया। अब देखिए यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा फोटो है विराट कोहली का, देखिए काफी बड़ा आ रहा है। और यहाँ पे देखिए रोहित शर्मा। तो ऐसे हमारे पेज में बहुत काफी बड़ा दिख रहा है, देखिए ये स्क्रॉल करने पे काफी बड़ा दिख रहा है। हम एक काम कर सकते हैं, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या टेक्निक लगाएंगे, थोड़ा सा हमको डिजाइनिंग पार्ट में आपको समझाना पड़ेगा। तो ऐसे बड़ा बड़ा भद्दा दिख रहा है, देखिए ऐसे हमारा पेज कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। अब थोड़ा सा हम इसमें CSS की टेक्निक आपको समझा देते, चूंकि आगे बताएंगे। बट इस इमेज को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पहले एक बार हम समझा देते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा इमेज है हमारे इस बैकग्राउंड में, ध्यान दीजिएगा, हमारे पेज में एक हमारा पेज है, ये बैकग्राउंड हो गया। इस बैकग्राउंड में हमारा इमेज जो है एक बॉक्स के अंदर, इस बैकग्राउंड के अंदर एक बॉक्स के अंदर हमारा इमेज इस तरह से डिस्प्ले हो जाए, 1 2 और 3, ये हमारे तीनों इमेज इस तरह से दिखे तो काफी हमको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए अब हमको करना क्या पड़ेगा, देखिए अब टेक्निक क्या अपनाना पड़ेगा। हमको पहले सबसे पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स को हम डिव से लेते हैं, एक बॉक्स बना करके और उसको हम अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे। तो पहले चलते हम क्या करेंगे कि इसको एक बॉक्स के अंदर कर देते हैं। क्या करेंगे, हम इसको एक बॉक्स के अंदर कर देते हैं। तो ये सारे को सेलेक्ट करते हैं, हम करेंगे कंट्रोल एक्स। क्या कर लेंगे, कंट्रोल एक्स, और यहां लिखेंगे एक कंटेनर बनाते हैं। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे डिव, देखिएगा डिव, तो डिव हमारा हो गया, और इसका नाम दे देंगे हम क्लास दे देंगे, ठीक है क्लास। अब क्लास चूंकि करने का मतलब एक ही डिव है, कोई दिक्कत नहीं है, डिव है तो हम क्लास नहीं देते अभी, और इसी डिव के अंदर में सारा इमेज लगा देते हैं, ठीक है, हो गया। डिव के अंदर हमने इमेज लगा दिया, डिव हो गया, डिव क्लोज हो गया। अभी कुछ नहीं दिखेगा, अभी कोई फर्क नजर नहीं आएगा, अभी सारे पेजेज हमको ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अब हम देखिए एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं, एक एक टू पॉइंट बता रहे हैं। हम आपको एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में बताए थे कि हम कभी भी एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं, जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, काम करते हैं, तो हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और एक नया फाइल बना लेंगे। मान लीजिए हम इसको लिख दिए इमेज डॉट सी एस एस, सपोर्टेड स्टाइल ना लिख करके हम लिख रहे हैं इमेज डॉट सी एस एस, सी एस एस लिख दिया। और इस सी एस एस फाइल को हम क्या करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिंक सी एस एस, और इसको जाकर के हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इमेज डॉट सी एस एस, क्या लिखेंगे, इमेज डॉट सी एस एस। तो ये इमेज की सी एस एस फाइल हमारी, देखिए इस ये सी एस एस फाइल हमारा इसके साथ इंक्लूड हो गया। अब सबसे पहले हम इस डिव को टारगेट करेंगे, ठीक है, डिव को टारगेट करेंगे। तो टारगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे क्या कि जो हमारा पहले, देखिए पहले हम बॉडी को सेट करेंगे, बॉडी को पहले कंट्रोल करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे, पहले हमको सीएसएस लिखने का तरीका क्या होता है, पहले हमारे पास एक यूनिवर्सल ऑपरेटर होता है स्टार, जिसमें हम दे देते हैं मार्जिन, मार्जिन को लिखते हैं 0, ठीक है, फिर लिखते हैं पैडिंग को लिखते हैं 0, ठीक है, और लिखते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, हो गया। इसके बाद हम बॉडी को जाएंगे, ठीक है, बॉडी में लिखेंगे जो हाइट है 100 VH, ठीक है, और विड्थ हम दे देते हैं कितना, 100%। पहले हम बॉडी को पहले फुट कर लेते हैं 100 VH पे, व्यू हाइट पे, और इसके बाद से हम क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। तो एक बार बैकग्राउंड कलर चलते हैं, हम कोई एक कलर ले लेते हैं। तो एक बार ब्लैक में चलते हैं और थोड़ा सा इसको कर देंगे हम कलर इस टाइप का, सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा पेज कैसा दिख रहा है। तो हमारा पेज हमारा ऐसे दिख रहा है, देखिए ये सारा भी इमेज कटा हुआ, देखिए इसमें यहाँ ब्लैक शेड दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये कहेंगे कि जो इस HTML में जो हमारा ये डिव है, डिव का एक, ठीक है, अब एक हम प्रॉपर्टी लिखेंगे इस बॉडी में, ठीक है, कि इसको हमको क्या करना है कि सेंटर में डालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इसको डिस्प्ले, डिस्प्ले इसका फ्लेक्स, ये देखिए आगे चीज हम बताएंगे आपको, बस इमेज को मेंटेन करने के लिए हम बता रहे हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर। सेंटर से क्या होगा कि देखिएगा सारी चीजें अभी सेंटर में दिखेंगी, हम अभी पेज थोड़ा भी स्क्रॉल नहीं हो रहा, देखिए धीरे धीरे सेंटर में कुछ इमेज गायब हो गया, कुछ आपका ऐसे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए एक सचिन तेंदुलकर का इमेज गायब हो गया, विराट कोहली का चेहरा, यानी कि सारे इस बॉडी के सेंटर में आ गए हैं, सब कुछ सेंटर में आ गया, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो मेन डिव है, जो हमारा डिव है, अब ये बोलेंगे कि जो डिव हमने बनाया है, एक ये डिव बॉक्स बनाया है, अब इस डिव बॉक्स को क्या करेंगे कि अब हम इसको एक हाइट और विड्थ दे देंगे, इसका प्रॉपर हाइट और विड्थ दे देंगे। तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारा इस डिव का, जो हमारा ये डिव जो है, इसका जो हाइट है, ठीक है, एक हाइट प्रॉपर में दे देते हैं कि हाइट हम दे देते हैं इसका 500 पिक्सल में दे देते हैं,
अब पिक्सल क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होता है, पिक्सल एक यूनिट होता है, ठीक है, जो हमारा क्या करता है कि किसी भी साइज को, यानी फॉन्ट है तभी भी उसकी यूनिट होगी, और कोई बॉक्स है या कोई बॉर्डर है उसका भी एक यूनिट होगा, ठीक है। हाइट हो गया, और विड्थ दे देते हैं इसका, कितना दे दे, पूरे पेज में हम दे देते हैं इसका विड्थ दे देते हैं लगभग 75% का, कि 75% का ये विड्थ हो जाएगा। हाइट और विड्थ दे दिया मैंने, तो अभी कुछ नहीं होने वाला है। अभी देखिए कुछ ऐसा हुआ, देखिए ये सारी चीजें कुछ हो रही हैं, स्क्रॉल हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट और विड्थ दिया, विड्थ देने के बाद से हम क्या करेंगे, इसको भी एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर मान के चलिए कि हम दे देते हैं ये एक्वा दे देते हैं। एक्वा हमारे एक्वा मैरीन कलर कलर हो गया, इसको हम दे देते हैं। तो अभी देखेंगे तो अभी हमको कुछ नजर नहीं आएगा, अभी हमको कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि डिस्प्ले, डिस्प्ले इसका भी क्या हो जाए, फ्लैक्स हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट क्या हो जाए, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा क्या, स्पेस बिटवीन, एक हमारे पास होता है प्रॉपर्टी होती है स्पेस बिटवीन की, ठीक है। और अलाइन आइटम कर देंगे हम, क्या कर देंगे, सेंटर में, यानी टॉप और बॉटम से हमारा क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये सही से दिखेगा नहीं, देखिए इधर उधर भागेगा, अभी भी कुछ दिखेगा नहीं। अब हम कहेंगे कि जो हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा, कि जो हमने इमेज बनाया है, ठीक है, अब हम कहेंगे कि जो डिव का इमेज है, जो भी डिव के अंदर इमेज है उसका हम एक बार साइज को फिक्स कर लेंगे। साइज को हम क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो साइज को फिक्स करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर 20% का अगर हम साइज दे दें, हम कहेंगे कि जो हमारा आईएमजी है, ठीक है, आईएमजी का हम विड्थ कर देते हैं, कितना कर दें, 20%। अपने साइज का इसको विड्थ हम 20% कर दें, तो ये देखिएगा हमारा पेज कुछ ऐसे दिख रहा है। देखिए अभी साइज हमारा क्या हो गया, 20% हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिव हो गया, ठीक है। ये इमेजेस देखिए ये सेंटर में आ गया है, क्योंकि ये हमको, इसको हटा देते हैं, भी इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो अभी ये हमारा देखिए सेंटर में आ गया है। देखिए ये डिव सेंटर में, हाइट बहुत हो गया है, इसका हाइट हम कम कर देते हैं। तो हाइट हम क्या करेंगे, 500 पिक्सल नहीं करते हैं, हम इसको कर देते हैं 400 पिक्सल। थोड़ा देखिए पेज जूम है क्या, ओ बहुत पेज जूम है, ठीक है। अब देखिए ये आपका हाइट ठीक था, 500 पिक्सल खराब नहीं था, थोड़ा सा पेज हो गया था जूम। तो अभी क्या है, 20% दिखा रहा है। विड्थ तो ये चलिए मान के चलिए कि इसका इमेज का विड्थ तो हमने सही कर दिया, विड्थ 20 नहीं 30% कर देते हैं, 30% करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ये विड्थ हो जाएगा। और हाइट क्या होगा, और हाइट हम एक समान दे दें, हाइट अगर दे दें कि अगर मान के चलिए कि कितना हो जाए, हाइट इसका दे देते हैं, ऑटो कर देते हैं, हाइट को ऑटो कर देते हैं, ये ऑटो जैसा रहेगा, ऑटो हो जाएगा। तो अभी ऑटो कर रहे हैं तो देखिए ये बड़ा छोटा दिखा रहा है। लेकिन अगर हाइट इसको हम कर देंगे 100% एंड 100%, तो अब एक बार हम देखते हैं कि ये क्या हाइट देता है। अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर डिव होता ना, तब ये हाइट 100 एंड 100% होता। तो अभी कुछ नहीं होगा। हाइट हम अगर एक फिक्स दे दें कि मान के चलिए कि इस 400-500 पिक्सल में अगर विड्थ हम 300-300 पिक्सल का दे देते हैं, सॉरी हाइट दे देते हैं, तो एक तरह से देखिए सबका हाइट एक बराबर हो गया, हाइट सबका क्या हो गया, एक बराबर हो गया। लेकिन थोड़ा सा फोटो क्या है कि थोड़ा सा ये सब स्ट्रेच हो गया है, चलिए वो कोई बात नहीं है। अब हम ये बोलेंगे कि देखिए ये फोटो जरा चिपका हुआ है, इसमें ये चिपका हुआ है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस डिव के अंदर हम पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग कैसे लगाते हैं, पैडिंग लगाते हैं, ठीक है। टॉप बॉटम से 10 पिक्सल दे देते हैं, और लेफ्ट राइट से भी क्या करेंगे, 10 पिक्सल का हम क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे। तो देखिए थोड़ा बाएं बाएं से यहाँ खींच देगा, बाएं बाएं से क्या किया, पैडिंग लगा दिया। और देखिए थोड़ा सा क्या करेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, जो इमेज है इसका करेंगे हम बॉर्डर रेडियस, और कर देंगे यहाँ पे 10 पिक्सल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि देखिए जो हमारा देखिए इमेज रहेगा ना, बगल बगल से देखिए यहाँ से किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा हमारा कट के फिट हो जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, इस डिव का भी बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। तो बॉर्डर हमने दे दिया, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, और 10 पिक्सल इसमें भी दे दिया। तो देखिए ये डिप भी थोड़ा सा देखिए बगल बगल से कट गया। तो ऐसे इमेज को हमने क्या किया, एक HTML में, ये देखिए ये थोड़ा सा डिजाइन का पार्ट था, CSS का पार्ट था, ठीक है। लेकिन बट आपको ये चीज सीखना पड़ेगा कि कोई साथ में इंप्लीमेंट करते हुए चलेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। तो ये रहा हमने कि एक इमेज बनाया और उसको मेंटेन किया। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इमेज को करने के लिए, बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, बहुत सारे मेंटेनेंस हैं। बाद में सारा चीज जब CSS की प्रॉपर्टी सीखेंगे आप,
CS को करेंगे तब जाके आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि CSS जब अच्छी तरह से सीख लोगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको कलर को अगर यहाँ पे एक्वा मैरीन न करके अगर हम ब्लू में कर दें, ये देखिए सेव करें तो ये देखिए पेज हमारा ब्लू में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नॉर्मल हमने सिंपल क्या किया, HTML लिया, HTML में ले करके और हमने कुछ इमेजेस लिए। अब थोड़ा सा एक चीज हम बताएंगे, अगर मान के चलिए सपोज डेट हमने यहाँ एक फोल्डर बना दिया, अब फोल्डर में लिख दिया इमेज, क्या लिख दिया, इमेज, और इन सब फाइलों को ले आकर के उसी में डाल दिए, इसको लेके पकड़े और ऐसे पकड़ के खींच के इसी में डाल दिया, मूव कर दिया, चलिए मूव तो हो गया। लेकिन अब हमारे HTML में क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हमारा वो कोई भी पेज शो नहीं करेगा। देखिए अब यहाँ इमेज की जगह पे क्या लिखा, सचिन फोटो, विराट फोटो, रोहित फोटो, यानी कि फोटो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो इमेज डाला था वो क्या किया, हमने एक फोल्डर के अंदर डाल दिया। तो जब भी हमको इमेज लगाना होगा यहाँ पे पाथ लगाना होगा, यानी कि ये क्या करेगा, HTML जो इमेज डॉट HTML है अपने फोल्डर में, यानी अपने इस जगह पे इस करंट पाथ में, करंट डायरेक्टरी में आपकी फाइलों को नहीं ढूंढ रहा है, यानी उसमें फाइल नहीं है। कहाँ है, एक इमेज, यानी एक बॉर्डर लगा दिया हमने, एक दरवाजा लगा दिया, एक इमेज का दरवाजा लगा दिया कि जब इमेज के अंदर जाएंगे तभी इस फोटो को पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो इमेज हमने बनाया है IMAG इमेज, ऐसे लगा देंगे स्लेश। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्टरी पाथ होती है, इमेज स्लेश, इसको लगा देंगे ऐसे इमेज स्लेश। ओके, सेव कर लेंगे, फिर देखेंगे तो देखिए हमारा इमेज वो आ जाएगा। तो ये एक होता है कि हमको करंट पाथ में कोई फाइलों को लेके आना होता है, तो हम उस करंट पाथ में जाते हैं और वहां से इन फाइलों को लेके आते हैं। तो ये हमारा रहा इमेज को सेट करने का तरीका। अगर हम इमेज को चाहें तो इमेज को अगर हम, देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम इमेज को चाहें तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा हमको, अगर मान के चलिए कि जो हमारा डिव है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा डिव है मेन बॉक्स जो हमने ये बनाया था अभी पेंट में, इसको चाहे तो हम इमेज को ऊपर नीचे भी कर देंगे। तो बस हमको डायरेक्शन करना, चेंज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ लिख दें कि डिस्प्ले फ्लेक्स और लिख दें यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हमारा, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हमारा कॉलम में हो जाए, तो ये क्या करेगा, कॉलम में कर देगा और एक दूसरे के नीचे कर देगा। देखिए ये फोटो हमारा एक दूसरे के नीचे हो गया, लेकिन ये आपका डब्बा वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है ना, तो इसकी हाइट को तब हमको ऑटो करना पड़ेगा, इसकी हाइट को क्या करना पड़ेगा, हमको ऑटो करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा सेट होगा। ऑटो पिक्सल में नहीं होता, वो ऑटो कर देंगे तब जाके देखिए ये ऑटोमेटिक हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो ये हमारा बॉक्स भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि रो कॉलम कॉलम गैप देना पड़ता है, तब इसके लिए क्या देना पड़ता है, जब हमने फ्लैग डायरेक्शन कॉलम में कर दिया तो कॉलम गैप देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, कॉलम गैप। ठीक है, कितना देना चाहते हैं, मान लीजिए 10 पिक्सल देना चाहते हैं तो 10 पिक्सल का कॉलम गैप दे लेंगे। ठीक है, कॉलम गैप, एक मिनट, कॉलम गैप हमारा हो जाएगा पिक्सल में नहीं ले रहा है ये, तो हम नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अब चूंकि जगह नहीं बच रहा है इसके हिसाब से, क्योंकि इसमें पैडिंग दिया हुआ है, उसके लिए भी हमको करना पड़ता है, अलग अलग डिप होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम करके देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आगे भी समझ सकते हैं इन चीजों को। तो हमने क्या किया था, फ्लैग डायरेक्शन को कॉलम कर दिया था। अगर इस फ्लैग डायरेक्शन और इसको हटा दें, फिर हटा दें और इसको ऑटो कर दें तो ये अपने अकॉर्डिंग फिर अपने जगह पे आ जाएगा। अब देखिए अब ये आपका क्या होगा, ये जो आपका डिव है, जो पीछे वाला जो आपका है, ये अपने अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये रहा आपका इमेज का, इमेज बहुत अच्छी चीज है। और कभी भी देखिए आप ध्यान से, अगर हम चाहें बॉर्डर रेडियस घुमाना, अब ध्यान दीजिए, अगर हम बॉर्डर रेडियस इमेज का 50% कर दें, अगर बॉर्डर रेडियस क्या करते हैं हम यहाँ पे 10 पिक्सल के जगह पे हम 50% कर देते हैं, तो ये हमारा इमेज क्या होगा, एकदम बिल्कुल ऐसे घूम जाएगा। ये देखिए, देखे, तो ये इमेज हमारा ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये हमारा बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया, तो ये इमेज हमारा टोटल क्या हुआ, इस मतलब कि पूरा सर्किल में हो गया। तो 50% कर दिया। अब बाकी हमने क्या किया था, इमेज को, इमेज को किया था हमने 10 पिक्सल। ठीक है, तो 10 पिक्सल फिर से कर देते हैं, आप चाहें तो उसको 50% में भी कर सकते हो, करके बना सकते हो। तो ये रहा हमारा इमेज का, फिर से बता देते हैं हमने क्या किया। हमने कुछ इमेज लिए अपने ड्राइव में रखे, करने के बाद हमने एक पहले इमेज लेके पहले देखा, इमेज हमारा पूरा फ्लो हो रहा था। फ्लो होने के बाद हमने क्या किया, पहले हमारा इमेज कैसे दिख रहा था, तो थोड़ा सा इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो पहले हमारा इमेज कुछ ऐसे दिख रहा था, ये देखिए। ठीक है,
तो फिर हमारा हमने क्या किया, नॉर्मल HTML में हमारा पेज ऐसे दिख रहा था, फिर हमने क्या किया कि इसमें CSS लगाया, CSS की कुछ प्रॉपर्टी लगाई और इमेज को एक बेहतर तरीके से हमने दिखाया। तो देखिए हमारा इमेज कुछ इस तरह से डिस्प्ले होने लगा। ये होता है CSS का पार्ट होता है। तो हमने कुछ आपको HTML के पार्ट्स बताए और कुछ CSS बता दिया। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद से फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे।